अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़र्स्ट एड शो की होस्ट बुशरा आराई और इस शो में लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम में जो भी इश्यूज़ हैं लेडी हेल्थ वर्कर के साथ उन पे बातचीत करते हैं और उसी टाइम पे उसका हल भी अपने जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे हम लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सईद ख़ान जो हमारे एक्सपर्ट हैं और ये जो हैं तजर्बाकार ट्रेड यूनियन के बहुत बड़े लीडर रह चुके हैं और सुई सदर्न गैस में जो हैं ये जीएस भी रह चुकी हैं। और उनके साथ सईद ख़ान के साथ जो हैं वो तशरीफ़ रखती हैं रुखसाना जावेद जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं सिंध की, और उसके साथ तशरीफ़ रखती हैं हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं फ़रत सुल्ताना। तो सबसे पहले मैं आपके आने का जो है वो शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों ने अपना कीमती टाइम जो है वो हमें दिया। तो मैं फ़रत सुल्ताना जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे बात करूँगी, उनसे पूछूँगी कि फ़रत आप मुझे ये बताएं कि आपको सर्विस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पता है कि सर्विस स्ट्रक्चर क्या है? जी, सर्विस स्ट्रक्चर ये है कि कोई मतलब हम जिस इदारे में काम करते हैं तो उस इदारे में हमारी जो है तनख्वाह कितने अरसे बाद बढ़ती है, हमारी जो है अपग्रेडेशन कैसे होती है, हमारी तरक्की कैसे होती है, ये सारा उस सर्विस स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। एक तरह का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एक वर्कर जो काम करता है किसी भी इदारे में उसके बारे में तमाम पूरी, यानी वो किस एज में रिटायर होगा तो वो किस मतलब जिस पोस्ट में वो है। जैसे हम पहले लेडी हेल्थ वर्कर थे, अब हमने लेडी हेल्थ वर्कर में कुछ अरसा गुजारा, अब कितना अरसा हमने गुजारा कि हम आगे एलएचएस के लिए क्वालिफाई करेंगे, फिर आगे हम कितना अरसा उसमें गुजारेंगे कि हम एडीसी के लिए अप्लाई करेंगे। तो उसको मैं समझती हूँ कि इसको सर्विस स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें हमारी तनख्वाहें भी बढ़ेंगी और हमारा ग्रेड भी बढ़ेगा। और फिर जब हम रिटायर होंगे तो हमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से या तो पेंशन मिलेगी या फिर कोई बेनिफिट जो भी गवर्नमेंट रूल होगा तो वो हम सबको मिलेगा। तो मैं जहाँ तक समझी हूँ मेरे सर्विस स्ट्रक्चर इसे कहते हैं। चलिए रुखसाना से पूछते हैं कि रुखसाना आप बताएं कि सर्विस स्ट्रक्चर प्रोग्राम में, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम में सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है तो उसका कोई नुकसान है? क्या नुकसान आते हैं उसके? जी, सर्विस स्ट्रक्चर ना होने का सबसे बड़ा नुकसान तो मेरे सामने मौजूद हूँ। मुझे ही आप ले लें, क्योंकि अभी मैं कुछ ही अर्से पहले रिटायर्ड हुई हूँ। तो मुझे ज़ाहिर है अगर मैं रिटायर्ड होती तो जो तमाम लोगों को, गवर्नमेंट के मुलाजमीन को बेनिफिट्स थे वो मुझे हासिल होते। तो इस वक्त मुझे, मेरे पास तो कुछ नहीं है क्योंकि पेंशन हमें मिल नहीं रही, क्योंकि हमारी पिछली सर्विस को अभी तक काउंट नहीं किया गया। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि सर्विस स्ट्रक्चर अगर होता, जैसे आप अभी रिटायर आपको किया गया जी, तो आपको कोई लेटर दिया गया रिटायरमेंट का? अभी तक लेटर भी मुझे नहीं मिला है, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे लेटर मिले इसका कि मैं रिटायर्ड हो चुकी हूँ इस तारीख से। जैसे इतने साल मैंने 25 साल मैं 96 से इस प्रोग्राम में बतौर एलएचएस काम कर रही थी। तो उसके लिए मैंने अब कोशिशें अपनी शुरू कर दी हैं कि मैं कम से कम मुझे कोई वहाँ से लेटर तो मिले कि पिछली मेरी कितनी जॉब थी, मैं कहीं पे भी अप्लाई कर सकूं तो मेरे पास कोई उसकी सनद तो हो। हमारी कितनी LHW ऐसी हैं, LHS ऐसी हैं जो रिटायर्ड हो गई, जो इस दुनिया से ही चली गई, मगर उनको कुछ भी अभी तक कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं फ़रत से पूछूंगी कि फ़रत आप जैसे जीएस हैं यूनियन की, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम की, तो क्या यूनियन ने इसके लिए कुछ नहीं किया सर्विस स्ट्रक्चर के लिए, जैसे दूसरी सारी चीज़ों के लिए किया, रेगुलाइजेशन के लिए, जो एरियर्स रहते थे उनके लिए, जो तनख्वाहें रहती थी उसके लिए, मेरे ख्याल में फौती कोटा भी आप लोगों ने ली है, तो सर्विस स्ट्रक्चर के लिए आपकी यूनियन ने कुछ नहीं किया? जी, क्यों नहीं किया। हमारा केस दाखिल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद में और उसकी लास्ट मंथ हेयरिंग भी थी। असल में गवर्नमेंट ने हमें जो सर्विस स्ट्रक्चर दिया है, जो कोर्ट में जमा करवाया गया है, वो परसेंटेज पर है ना, जिसे हमने कबूल नहीं किया। हमने कहा कि हमें वो सर्विस स्ट्रक्चर चाहिए कि हम, क्योंकि फील्ड के वर्कर हैं हम और हमने अपनी ज़िंदगी इसमें गुजारी है, हमें टाइम स्केल से जो इन्होंने सर्विस स्ट्रक्चर दिया है परसेंटेज पर दिया, वो हमें नहीं चाहिए, हमें लेंथ ऑफ सर्विस से चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि हम 5 बंदे एक इदारे में एक ही पोस्ट पर एक ही ग्रेड में काम कर रहे हैं, तो मतलब हम में से हम 5 के 5 आगे जाएं ना। यानी हम 5 में से फ़र्ज़ कि हम 5 बैठे हैं, एक ग्रेड है, हम आगे एक ही जगह काम कर रहे हैं, एक ही उम्र हमने दी, हमारी क्वालिफ़िकेशन भी एक है, लेकिन हम में से क्या 2 जाएंगे और 2 उसी ग्रेड पर उसी जगह रहेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हम चारों जो है ना, हम चारों आगे जाएं।